राजधानी रायपुर के एमएमआई नारायणा के डॉक्टरों की टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई है। बता दें कि मरीज को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आपातकालीन विभाग में लाया गया था। प्रारंभिक जांच में तीव्र हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसके बाद डॉक्टर सुनील गोनियाल और टीम ने आपातकालीन एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय लिया। जब दिल धड़क नहीं रहा हो और छाती पर दबाव लगातार दिया जा रहा हो, ऐसे में एंजियोप्लास्टी करना अत्यंत जटिल और जोखिम भरा होता है, जिसमें अत्यधिक समन्वय और तीव्र क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। वहीं अवरुद्ध धमनी को खोलने के कुछ ही मिनटों बाद महिला का दिल फिर से धड़कने लगा, जिसके बाद महिला को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के 2 घंटे बाद महिला को होश आ गया और अगले दिन वेंटिलेटर से हटा दिया गया। 5 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ स्थिति में छुट्टी दे दी गई और उनके किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इलाज को लेकर डॉक्टर सुनील ने कहा कि ये हमारे द्वारा अब तक संभाले गए सबसे जटिल मामलों में से एक था। मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया और थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत एमएमआई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा तो उनको समझ में आया होगा जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी। मुझे उतना समझ नहीं आया। 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की। और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ। जी बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ मैं। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ, गुनियाल सर की पूरी टीम, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सब की बदौलत ही है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक हार्ट अटैक केस के बारे में बात करने के लिए हमने रखी थी। तो ये जो केस है हार्ट अटैक का, ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी रूम में और जैसे ही इमरजेंसी रूम में हमारे पास आए तो इनिशियल असेसमेंट में जब हमको पता चला कि हार्ट अटैक है ये, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना, उसी समय पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई थी। सडनली कोलैप्स होने का मतलब ये है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में रुक जाता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स पे ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये होने के बाद फिर हमारी जो इमरजेंसी टीम है उन्होंने सीपीआर स्टार्ट किया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें सबसे पहले एयरवे जो वेंटिलेटर में पेशेंट को डाल के कुछ दवाइयाँ जैसे हम चालू करते हैं और साथ में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप हार्ट को पंप नहीं करते तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो ब्रेन डेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सीपीआर जो है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ये कम से कम आधा घंटा इमरजेंसी रूम में चला। तो उसमें हमने पेशेंट को मल्टीपल शॉक दिए, चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू किया और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी गई जो उस समय दी जाती है। तो वो देने के बावजूद भी हमने ये देखा कि हार्ट अभी भी स्टैंड स्टिल है और हार्ट वापस नहीं आ रहा था, उसकी रिदम स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया आधे घंटे बाद पेशेंट के रिलेटिव से, उनके हस्बैंड से बात करके कि अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है कि उस आर्टरी को हमको खोलना पड़ेगा जिससे ये हार्ट अटैक हुआ है। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर पेशेंट को हमने कैथ लैब की तरफ शिफ्ट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि हार्ट रुका हुआ है, उस रुके हुए हार्ट को हमको पंप करते हुए, चेस्ट कंप्रेशन करते हुए ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसी चेस्ट कंप्रेशन में हमको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इमरजेंसी रूम में हार्ट का रिदम स्टेबल हो जाता है। जब हार्ट चलने लगता है तो वो समय रहता है जब हम लोग